आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के बारे में। और इसमें हम बात कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में ऊंचाई और दूरी कहते हैं। इसमें हम प्रश्न संख्या 4 तक देख चुके हैं। यदि आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 से आगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 5 को। देखिए, इससे पहले आप एक नोटबुक और एक कलम लेकर एकांत जगह बैठ जाइए, ताकि जो भी चीज़ हम समझाएं इनको आप अच्छी तरह से समझ पाए। इनके बाद साथ साथ आप लिखते हुए चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 5 के ऊपर। तो देखिए, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो आप कहेंगे सर, भूमि से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये 60 मीटर समझ लीजिए ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो पतंग जब भी उड़ाएंगे तो डोर से उड़ाना पड़ेगा। ऐसे आप उड़ाते हैं तो जब ऐसे उड़ाना पड़ेगा तो डोर ऐसे तिरछा रहता है ना। तो ये समझ लीजिए यहाँ पे डोर है, कोई व्यक्ति यहाँ से है, तो यहाँ से कोई व्यक्ति उड़ा रहा है। ये पतंग है। क्या है बाबू, ये क्या है, पतंग है आपका। तो यहाँ पतंग उड़ रही कितना डिग्री, कितना मीटर पे, 60 मीटर की ऊंचाई पे। तो हमसे कह रहा क्या, हमसे कह रहा है कि पतंग की डोर ज्ञात कीजिए। इससे पहले और क्या कह रहा है कि जो डोर है भूमि के साथ कितना डिग्री की कोण बना रही है। तो यह 60 डिग्री की कोण बना रही है। इनके बाद कर रहा है, यह मानकर चलिए डोर में कोई ढीलापन नहीं है। मतलब ये डोर में कोई ढीलापन नहीं है। तो इस कंडीशन में डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें ये कह रहा ज्ञात करने के लिए हम मानकर चलते हैं ये क्या है, ए है, ये बी है एंड ये सी है। अब देखिए हमें डोर कह रहा, तो डोर को मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है x मीटर है। और दिया हुआ क्या है यहाँ पे ए बी, ये कोण के सामने P कहेंगे, है 90 डिग्री के सामने है, इसको H कहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे कि माना यहाँ पे डोर की लंबाई, पतंग की डोर की लंबाई, किसकी लंबाई, डोर की लंबाई आप क्या माने हैं बाबू। तो आप कहेंगे ये माने हैं हम x मीटर माने हैं। अब हम त्रिभुज लेकर चलेंगे, क्योंकि एक त्रिभुज ये बना रहा है, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये है क्या, P, और ये क्या है, H। तो हमसे H पूछ रहा है और दिया क्या है, P दिया है। तो बताइए किस अनुपातिक मान में आता है। तो आप कहिएगा सर ये साइन में आता है, साइन थीटा। और थीटा की जगह कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री है। और ये होता P बटे H। P हम कह रहे हैं ए बी को एंड H क्या रहे हैं ए सी को। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। और ए बी का मान क्या कह रहा है यहाँ पे, 60 मीटर है एंड H का मान x है। तो इस कंडीशन में आप देखिए गुना करिएगा तो क्या होगा, यहाँ या का सिंबल बीच में बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ x√3, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना होगा, 60 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2, तो ये 120 हो जाएगा। यस या नो। अब देखिए ये है गुना में, √3 इधर जाएगा तो भगा में, तो ये हो जाएगा क्या, x बराबर 120/√3, 120/√3। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर
करने पर, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, यहाँ का सिंबल देंगे, यह हो जाएगा 120/√3 गुना हर का परिमेयकरण, मतलब नीचे वाले संख्या को ऊपर नीचे से क्या कर देना है, गुना कर देना है। यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 120√3/√3 गुना √3, मतलब 3, 3 एकम 3, 3 चौके कितना 12, ये हो जाएगा कितना यहाँ पे 40, क्योंकि 4 और 0 √3, 40√3 मीटर, ये x का मान निकल जाएगा। तो आप बताइए x किसको मानकर चल रहे थे, तो पतंग की डोर, तो लिख देंगे क्या, अतः पतंग की डोर की लंबाई, पतंग की डोर की लंबाई, तो बताइए पतंग की डोर की लंबाई को x माने थे, x का मान क्या निकला है 40√3 मीटर, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में आया है तो आप इनको नोट कर लीजिए। अब चलिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 के ऊपर। ये प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर, यहाँ पे मतलब क्या 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर, ये क्या है, ये एक लड़का है, क्या है बाबू, लड़का है। और कह रहा क्या, यह जो है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा, मतलब यहाँ से कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है, और ये क्या है, ये एक भवन है, क्या है बाबू, यह एक भवन है। और भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये दिया आपका 30 मीटर, कितना है 30 मीटर है। तो कह रहा है क्या, सुनिए यहाँ पे कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, सही है, खड़ा कर दिया। कह रहा जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब यहाँ से कुछ दूर ये जाता, मन यहाँ खड़ा है तो यहाँ से कुछ दूर जाएगा, तो इनका देखिए यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से जाएगा, कुछ दूर ये जाता है, तो उनकी आंखों से भवन के शिखर का, तो यहाँ देखिए आंख तो ऊपर होगा ना, आंख तो ऊपर होगा, पैर के पास होगा नहीं, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे भवन की ओर जब जाता है तो कह रहा उनकी आंखों से भवन के शिखर, शिखर मतलब ये वाला, पहले ये आंखों से जहां पे खड़ा तो यहाँ से बनेगा कुछ, यहाँ पे कौन बनेगा, वो कह रहा 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे बन कितना रहा, ये 30 डिग्री बन रहा। अब जहां पे ये कुछ दूर जाता है, यहाँ पर भी कुछ दूर जाने पर भी यहाँ से भी कितना डिग्री कौन बनता है, 60 डिग्री, मतलब यहाँ से भी ये कौन बना रहा, ये जा किधर रहा, भवन की ओर जा रहा। हम यहाँ डॉट डॉट कर देते हैं, और यहाँ पे कितना डिग्री कौन बना, ये 60 डिग्री का कौन बना। तो इस कंडीशन में कह रहा बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। अब देखिए भवन की ओर कह रहा कितने दूरी तक चल के गया है, तो सबसे पहले हम नामकरण कर देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, ये नामकरण कर दे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर बात करें, ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, दूरी तो नीचे का दिया नहीं गया, कितना मीटर की दूरी पर खड़ा है ये नहीं बताया गया, मान कर चलते हैं जहां से खड़ा है, यहां से लड़का गया, यहाँ पे कुछ दूर, ये मान कर चलते हैं ये है x मीटर, ये कुछ दूर गया x मीटर, और जा किधर रहा, हमको b तक जाना है, हम यहाँ की दूरी मान लेते हैं y मीटर। क्यों माने, क्योंकि त्रिभुज बन गया ताकि हमको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें d से लेकर b के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, x प्लस मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी ये होगा x प्लस वाई मीटर होगा, क्या होगा, x प्लस वाई मीटर होगा। एक चीज बताइए, लड़का का हाइट कितना है, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर इधर भी हो जाएगा ना, bf, ये bf भी हो जाएगा 1.5 मीटर, तो ये 1.5 मीटर ये काट देंगे, तो बताइए टोटल भवन की ऊंचाई कितना है, तो टोटल भवन की ऊंचाई कितना है, तो ये 30 मीटर, और 30 मीटर में ये 1.5 मीटर तो आप हटाएंगे ना, क्योंकि लड़का का पैर से नहीं बन रहा कौन, ये कौन कहां से बन रहा है, आंखों से, तो आंख से, तो यहाँ भवन की ऊंचाई मतलब ए से बी के बीच की दूरी बच जाएगा कितना, 30 में 1.5 मीटर घटाएंगे,
ये बचेगा 28.5। क्या बचेगा? 28.5 मीटर ये बचेगा। अब चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्या माना माना लड़का द्वारा भवन, यहाँ लिख देते हैं क्या, भवन की ओर चली गई दूरी, भवन की ओर क्या चली गई दूरी। तो बताइए चली गई दूरी क्या मानेंगे? यहाँ पे क्या है, चला कितना है, एक्स है, ये टोटल नहीं जोड़ना, यहीं से नहीं गया है ना, डी से ये सी तक गया, तो ये एक्स मीटर हो जाएगा। यस या नो? अब त्रिभुज बात करेंगे क्या, तो यहाँ बात करते हैं त्रिभुज अब ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी हम ये वाला ले लेते हैं। ए बी सी में देखिए दिया क्या, पी और बी, क्योंकि कोण के अनुसार ये पी और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, नीचे वाला बी। तो यहाँ पे बी का मान कितना है, वाई है, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसका, टेन का यूज होगा। टेन थीटा, थीटा की जगह कितना है, 60 डिग्री है, बराबर होता है पी बट्टे बी। पी कह रहे हैं हम ए बी को, बी कह रहे हैं हम बी सी को। टेन 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3, बराबर ए बी का मान कितना है 28.5 बट्टे बी सी का मान कितना है, वाई है। इसका बट्टा कुछ नहीं तो एक, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ हो जाएगा क्या, वाई गुना √3, मतलब √3 वाई बराबर 28.5। क्या हो जाएगा 28.5, और यहाँ वाई का मान निकालेंगे तो ये निकलेगा 28.5 बट्टे √3, ये वाई का मान निकल गया। अब यहाँ पे पुनः बात करेंगे क्या, त्रिभुज हम कौन सा, यहाँ से बात करेंगे ए से बी और बी से डी के बीच की, हम यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज का मान निकालेंगे। तो त्रिभुज हम क्या करेंगे, ए बी एंड डी में, तो ए बी एंड डी में बात करेंगे। तो यहाँ पे दिया क्या है बाबू, इस बार टोटल देखिए, डी से लेकर बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और ये कितना है 28.5 मीटर। तो ये हम कहते हैं इनको क्या, बी, इनको कहते हैं पी। तो पी और बी किस में प्रयोग होगा, टेन में। टेन, इस बार थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री बराबर पी बट्टे बी। पी कह रहे हम ए बी को, एंड बी कह रहे हम इस बार बी एंड डी को कह रहे हैं। तो आगे हम लेकर चलते हैं, नीचे जगह है नहीं। 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर। इस बार हम बात करें तो P किसको कह रहे हैं, 28.5 को कह रहे हैं, एंड यहाँ पे B किसको कह रहे हैं, ये टोटल में क्या x अभी आ रहा है, y भी, मतलब x प्लस वाई। अब देखिए तिरछा यहाँ गुना होगा, क्योंकि बीच में बराबर है, तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस वाई बराबर, यहाँ हो जाएगा क्या 28.5 √3। इनको मान लीजिए समीकरण 1, क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब कहते हैं समीकरण 1 में x क्या मान निकाल कर रखे, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यही है ना बाबा, x प्लस वाई बराबर 28.5 √3। तो यहाँ पे y का मान क्या निकाल कर रखे हुए आप, तो यहाँ पे आप निकाल कर रखे हैं 28.5 बट्टे √3, ये हो जाएगा x प्लस 28.5 बट्टे √3 बराबर का, ये हो जाएगा 28.5 √3। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए ये है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 28.5 √3 माइनस का 28.5 बट्टे √3। रूट इसका बट्टा कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा, हम इधर आगे लेके आते हैं, तो यहाँ कहेंगे क्या, यहाँ बराबर 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा आपका, ये x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। 1 को किससे गुना करेंगे, √3 होगा, √3 से, √3 गुना ऊपर में √3, तो एक रूट क्या होगा, रूट से निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, मतलब क्या 28.5 गुना हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा।
ये रूट हट जाएगा, क्यों? क्योंकि ई रूट और ये रूट कट गया, क्योंकि एक को कितना बार पढ़ेंगे, √3 आएगा तो √3 बेर में, बीच में माइनस है, माइनस हो गया। यहाँ देखिए है क्या है 28.5 और नीचे क्या है √3। √3 को किससे गुना करेंगे, √3 आएगा एक बार में, और एक को ऊपर से गुना करेंगे 28.5, यही आएगा, क्या आएगा 28.5 आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 तिया 15 हासिल 1 पॉइंट दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 3 24 1 25 हासिल 2, इधर हो जाएगा कितना, तो 3 दूना 6, 6 दो कितना होता है 8, और माइनस का क्या है 28.5 बट्टे √3, कितना हो जाएगा √3। अब देखिए अगर इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, अगर इनको हम घटाएंगे तो देखिए ये 0.5 खत्म है, यहाँ देखिए 5 में 8 घटेगा नहीं, पहचान लेंगे 15 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा बताइए, तो 8 7 15 7, और यहाँ पे 7 में अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 घटा देंगे तो बचेगा 5, और बट्टे में क्या है √3, यहाँ हर का परिमेकरण कर देंगे, मतलब क्या √3 बट्टे √3, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 57 √3 बट्टे 3 हो जाएगा। काहे, क्योंकि देखिए √3 गुना होगा, एक केवल 3 बचेगा। अब देखिए 7 5 12 कट जाएगा 3 से, 3 एक कम 3 है, देखिए 3 एक कम 3, इसमें बचा 2, 2 पर 7 27, 9 तिया 27, यानी कि यहाँ निकलेगा 19 √3 मीटर। यही हो जाएगा, क्या पता है, यही हो जाएगा लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, कितना हो जाएगा 19 √3। तो लिख देंगे क्या, अतः लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, भवन की ओर चली गई दूरी, क्या करें, चली गई दूरी जो है वो क्या हो जाएगा, आप माने क्या थे यहाँ पे x, और x का मान क्या निकला यहाँ पे 19 √3 मीटर, यानी कि यहाँ हो जाएगा क्या 19 √3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। यही हो जाएगा लड़के द्वारा तय की गई यहाँ भवन की ओर दूरी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में आया तो आप इनको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 के ऊपर। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, एक एक पॉइंट के ऊपर बात करें। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो पहले भूमि का एक बिंदु ले लेते हैं, मानकर चलिए बिंदु है। कह रहा है कि इससे कुछ दूरी पर, है ना, यहाँ पे दूरी क्या कह रहा है कि एक 20 मीटर ऊंचे मतलब लंबा भवन के, तो यहाँ पे 20 मीटर, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कुछ दूर, यहाँ पे 20 मीटर ऊंचा क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक भवन लेते हैं, ये कितना मीटर है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, शिखर मतलब यही हो गया ऊपर वाले भाग को हम शिखर कहते हैं। शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यहाँ पर एक संचार मीनार मतलब टावर है, ये क्या बाबू, ये समझ लीजिए टावर है। टावर मतलब क्या, वही जो आप देखते हैं मोबाइल चलाते हैं उनमें जो आप कनेक्शन पकड़ाते हैं, नहीं कहते 5G 4G ये सब जो आता है, ये टावर से, ये संचार मीनार है। संचार मीनार के तल, तो ये हो जाएगा संचार मीनार का यहाँ पे तल, और जबकि भवन का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शिखर। तो ये आपका है क्या बाबू, ये भवन है, और यहाँ पे ये तल, ये मीनार है, क्या है, मीनार मतलब संचार मीनार है। तो कह रहा तल और शिखर, मतलब तल यहाँ हो गया, शिखर ये हो गया किसका, मीनार का। कह रहा के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री, पहले तल से कहा, तो तल से ये हो जाएगा कितना 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री, और कह रहा है क्या, मीनार के ही शिखर, शिखर ये हो जाएगा, और यहां से क्या कह रहा है, यहां से कह रहा है 60 डिग्री है। कितना डिग्री है बाबू,
60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले नामकरण कर देते हैं, इसको ए, इनको बी, सी एंड ये हो जाएगा डी। तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं क्या, एच मीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो एक चीज बताइए, आप देखिए, अगर हम पूरे बात करें यहाँ से डी से लेकर हम यहाँ पे बात करें किसके बीच, बी के बीच करें, तो इसके बीच टोटल दूरी कितना हो जाएगा। तो ये बी से जो है ये भवन का है, इसी के लिए ऊपर जो है संचार मीनार, ये एच जुट जाएगा, 20 प्लस एच मीटर हो जाएगा टोटल। तो सबसे पहले आप एक चीज हमको बताइए, तो करा क्या, यहाँ पे क्या कहा क्या था, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, तो यहाँ से कोई दूरी नहीं दिया गया, जिस बिंदु से कहा था इनके बीच दूरी, तो मान लेते हम x मीटर, ये हमको जरूरत है नहीं, लेकिन सपोर्टिंग के लिए, क्योंकि सपोर्टिंग चाहिए, जैसे आप 10th क्लास 11th 12th जाइएगा, एग्जाम तो खुद दीजिएगा, लेकिन सपोर्टिंग के लिए किसी टीचर के पास जाते हैं, तो सपोर्टिंग के लिए हम जो यहाँ मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, इनके लिए सपोर्टिंग चाहिए ये वाला, हम इनको क्या कहते हैं, बी, और इनको कहते हैं पी। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, त्रिभुज, हम बात कर लेते हैं ए एंड बी और सी में। तो यहाँ बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ बताइए इनमें बात किसका होगा, 10 का होगा, क्योंकि P का मान दिया हुआ है, और यहाँ पे हम यहाँ पे B का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, इसके साथ 45 डिग्री का कोण है, तो 45 डिग्री, ये हम बात कर रहे हैं P बट्टे B, P कह रहे हैं हम ए बी को, और B कह रहे हैं हम बी सी को। 45 डिग्री का मान 1 होता है, ए बी का मान कितना है, अभी फिलहाल 20 है, और बी सी का मान x है, इनका बट्टा कुछ नहीं तो 1 है, तिरछा तिरछी गुना होगा, x बराबर हो जाएगा 20 मीटर, मतलब x का मान कितना निकलेगा, 20 मीटर निकलेगा। अब पुनः बात करते हैं, पुनः क्या बात करेंगे, त्रिभुज हम बात करते हैं डी बी और सी में, डी बी सी में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ टोटल ये P कहलाएगा, ये B कहलाएगा, इसमें भी बात होगा किसका, 10 का होगा। इसमें थीटा का मान कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ भी बात होगा P बट्टे B, इस बार P कह रहे हैं किसको, D B को, और B सेम चीज को कह रहे हैं, BC को कह रहे हैं। तो 10 60 डिग्री का मान √3 बराबर, यहाँ बात करें तो ये P जो है DB मतलब ये 20 प्लस H को कह रहे हैं, और BC मतलब यहाँ X कर रहे हैं, इसका बट्टा कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ हो जाएगा क्या, तिरछा तिरछी गुना होगा, x √3 हो जाएगा बराबर 20 प्लस H का जब 1 के साथ गुना होगा, ये हो जाएगा 20 प्लस H। इनको आप क्या यहाँ कर सकते हैं, समीकरण 1 मान लीजिए इसको, समीकरण 1। अब कहते हैं समीकरण 1 में कुछ मान आप निकाल कर रखे हुए, x का मान, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है बाबू, x √3 है बराबर 20 प्लस H है। अब x का मान क्या निकाल कर रखे हुए हैं, 20, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 20 √3 बराबर का 20 और प्लस H हो जाएगा, ये 20 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा 20 √3 माइनस का 20 बराबर का H। ये दोनों में कॉमन क्या है बाबू, कहिएगा 20 कॉमन है, हो जाएगा √3 माइनस का कुछ नहीं तो 1 बराबर का H, इसलिए H बराबर हो जाएगा आपका 20 कोष्ठ में √3 माइनस का 1, ये हो गया आपका H का मान। और H को ही आप क्या माने हुए हैं, संचार मीटर की क्या करें, संचार मीनार की ऊंचाई। तो हम कह सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई या संचार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू, मीनार की ऊंचाई हो जाएगा, आप माने क्या थे इसको, H माने थे, H का मान क्या निकाले हुए हैं, 20 कोष्ठ में √3 माइनस 1 कोष्ठ बंद मीटर। यही हो जाएगा क्या इसका आंसर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया
तो आप इनको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, यानी तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। आज के लिए हम यहीं तक रहने के लिए देते हैं। अगले प्रश्न जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप शुरू से लेकर अभी तक वीडियो देखे हैं तो बताने का तरीका कहाँ पे कैसा है और सुधार करना चाहिए कि और इससे बेहतर कैसा होना चाहिए, आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।